प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बता रहे थे कि ये बजट विकासोन्मुखी है, ये बजट गांव पर केंद्रित है, ये बजट ऑल वेदर रोड की बात करता है जिसमें कि गांव को शहरों से कनेक्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बजट टूरिज्म की बात करता है जो नए जॉब क्रिएट करेगा। ये बजट एमएसएमई की बात करता है जिससे बहुत कुछ नया होगा। टीडीएस के नियमों को सरल किया गया, इनकम टैक्स में लोगों को छूट दी गई, किसानों को भी इस बजट में काफी फायदे की बात प्रधानमंत्री करते हुए हर वर्ग का ख्याल रखा गया है बजट में और ये बजट देश हित में है। कैसे टीडीएस के नियमों को सरल कर दिया गया, एमएसएमई सेक्टर का ख्याल रखा गया, किसानों को कितना फायदा इस नए बजट से होगा, टैक्स स्लैब में जो छूट है वो कैसे लोगों के लिए अब फायदेमंद होगी, इन सभी बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। और चूंकि अब बजट पेश हो चुका है उसको लेकर चर्चा देश भर में है और ऐसे में पीएम मोदी भी लाइव आए, संबोधित किया और बताया कि बजट कैसे अलग अलग वर्गों को ख्याल में रखकर डिफेंस सेक्टर में कैसे हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत और इसीलिए बजट बढ़ाया गया। वित्त मंत्री को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दलितों पिछड़ों का ख्याल रखा गया, उन्हें और ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाने के लिए ये बजट बनाया गया। खास इस बजट में प्रावधान किए गए। तो वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दलितों पिछड़ों को मजबूत करने वाला बजट, लेकिन कुछ एक चीजें यहां पर ये साफ जाहिर करते हुए कि अब गठबंधन धर्म का पालन निभाते हुए भी सरकार नजर आ रही है। सहयोगियों को लेकर भी सरकार ने बजट में बहुत कुछ रखा है और उस बजट में खास तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जो सैलरीड क्लास है, जो सरकार का एक बड़ा मतदाता वर्ग रहा है और रहा था भी, जो कि इस चुनाव में कहीं बहुत छिटका, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इनकम टैक्स में छूट लेकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे रोजगार, स्वरोजगार के लिए अभूतपूर्व अवसर बढ़ाए गए हैं सरकार की तरफ से और इन्हें जगह दी गई है बजट में। ये बजट इसे और ज्यादा सुदृढ़ करता है, जो सरकार की मंशा है, सोच है। साथ ही साथ रोजगार से जुड़े हुए जो प्रोत्साहन है वो स्कीम, इसकी घोषणा बजट में की गई है। करोड़ों नए रोजगार यहाँ सृजित होंगे, यानी कि क्रिएट किए जाएंगे। इससे जीवन में पहली बार नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह सरकार की तरफ से होगी। इस बात का भी ऐलान सरकार की तरफ से पीएम मोदी ने किया है। साथ ही वो कह रहे हैं कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को जो इंटर्नशिप देने की बात है, उससे गांव, गरीब के नौजवान और जो गरीब तबके के नौजवान है वो और देश की टॉप कंपनियां मिलकर साथ काम करने वाली हैं, क्योंकि देश की वो टॉप कंपनियां रहेंगी जहां पर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएगी। यानी कि एजुकेशन लोन से लेकर फिर ट्रेनिंग और फिर इंटर्नशिप तक सरकार ने पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया है और इस इंटर्नशिप में बाकायदा 5,000 रुपए भी उन युवाओं को दिए जाएंगे जो इंटर्नशिप कर रहे होंगे। हाँ, साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग शहर, गांव, हर जगह, हर घर में हमें उद्यमी बनाने हैं और स्वरोजगार के जो साधन हैं वो और ज़्यादा बढ़ाने हैं, जुटाने हैं। इसी उद्देश्य से मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर अब 10 लाख से 20 लाख भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों की बजट में अक्सर जिस पर निगाह होती है, दरअसल इंडस्ट्रीज और बड़े सेक्टर ये सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सैलरीड क्लास, मध्यम वर्ग सरकार की तरफ से इनकम टैक्स छूट पर नज़र रखता है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने बजट में इनकम टैक्स छूट पर कुछ खास नहीं किया, लेकिन इस बार अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो जो 65,000 के करीब करीब जो लोग सैलरी ले रहे हैं, यानी 64,000 से 65,000 के बीच में, माना यह जा सकता है कि उनको टैक्स नहीं देना होगा। इसके ऊपर जो लोग होंगे वो टैक्स की रेंज में आएंगे और 15 लाख के ऊपर जो लोग कमाते हैं उनके लिए अनचेंज्ड होगा, लेकिन 15 लाख तक जो लोग कमाते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा इस बार सीधे सीधे सरकार उनकी जेब में पैसा पहुंचाकर कर रही है। यानी कि न्यू रिजीम के हिसाब से 7 लाख टैक्स फ्री वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं उसमें 75,000 और ऐड हो जाएंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। वैभव जैन इस बात को समझा चुके हैं। 7,75,000 रुपए सालाना इनकम नौकरी पेशा की अगर है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। और अगर 7,75,000 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 64,583 रुपए 33 पैसे आता है। वैभव, यानी कि आसान भाषा में जो दर्शक अभी जुड़े हैं, अगर नौकरी पेशा है तो न्यू रिजीम उन्होंने 7 लाख वाली चुनी है तो
75,000 इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप ऐड कर लीजिए तो 64,500, अगर राउंड फिगर में कहूँ 64,500 पर मंथ सैलरी वाले आप टैक्स फ्री यानी कि टेंशन फ्री। हाँ नहीं, बिल्कुल टैक्स फ्री है। 64,500 रुपये वाली टैक्स फ्री है। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है जो हमें देखना चाहिए पेंशनर्स के लिए, कि जो पेंशन वर्ग है वहाँ 15,000 तक की पहले डिडक्शन थी, उसे बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। तो यहाँ से भी थोड़ा रिलीफ है, छोटा रिलीफ है, बट थोड़ा थोड़ा करके सरकार ने कई जगह दिया है। वैभव, एक चीज बताइए, अभी जो बात चल रही है, क्योंकि दर्शक समझते हैं, दर्शक बहुत उलझ जाते हैं चीजों में, जो सैलरीड है उनको एक यहाँ पर छूट है। चलिए, अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने बात की है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, बजट कोई उम्मीद लेकर के नहीं आया, बजट उसी नाउम्मीदी का है जैसे पहले आते रहे हैं। 11वां बजट जरूर है, लेकिन इससे कोई किसान, नौजवान का भविष्य नहीं बेहतर होता है। और इस महंगाई में जहां इतनी बेरोजगारी हो और जहां लाखों लाख किसानों ने आत्महत्या की हो, हजारों की संख्या में सरकार के पास आंकड़े हैं जो नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है, तो सोचिए इस हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है। और फिर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश को किसी और चीज की? निवेश का तो बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब लोग गए थे, तो निवेश क्या आया है? और प्रदेशों में निवेश गया, उत्तर प्रदेश में निवेश क्यों नहीं आ रहा? और जब निवेश नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा, तो आखिरकार नौकरी रोजगार कहाँ रखें? आप सरकारी नौकरी देना नहीं चाहते, आप आधी अधूरी नौकरी इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप आरक्षण नहीं देना चाहते हो। आप बताइए, 2 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, 1 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, क्या उसमें आरक्षण मिलेगा बच्चे को? धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बजट में जो किसानों के लिए कुछ नहीं है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को लेकर भी सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है। डिम्पल जी, अखिलेश जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है, क्या कहेंगे मैम? मैं समझती हूँ जहाँ 10 साल का बजट गुजर गया, प्रस्तुत हुआ है संसद में, आज 11वीं साल का ये बजट प्रस्तुत हो रहा है। जो पिछले 10 सालों में जहाँ हमने देखा है कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी है देश में, लगातार महिला सेफ्टी का इशू है आज भी देश में, और इसी के साथ जहाँ हमारे किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, हमारी बिजली कम नहीं हो पा रही है, और हमारे टैक्सेस जो होते हैं, खाद जो डालते हैं किसान हमारे, उसमें कम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस बजट में, मैं समझती हूँ किसानों के लिए भी निराशाजनक है, युवाओं के लिए भी निराशाजनक बजट है। महिलाओं को लेकर क्या, क्योंकि आप जो हैं महिला सांसद भी हैं, किस तरह से महिलाओं को लेकर आप बजट में देखते हैं? कुछ है या फिर? आई थिंक महिला सेफ्टी के इशू में कुछ प्रावधान होना चाहिए था बजट में, इसी के साथ न्यूट्रिशन पे भी प्रावधान होना चाहिए था बजट में, और कैसे हम महिलाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट और मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो इन सब की अनदेखी की गई है। और अब बजट पढ़ के बाकी करेंगे। डिम्पल जी, 10 में से कितना नंबर देंगी? अगर डिम्पल जी, मैं अभी नंबर नहीं देना चाहूंगी क्योंकि अभी इस बजट में अब पढ़ना पड़ेगा उसको विस्तार से। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या देखती हैं कि उत्तर प्रदेश जिस तरह सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को सपोर्ट किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश ने 80 लगभग 70 सांसद पिछले 2 बार में दिए हैं, और इस बार भी लगभग 32-33 सांसद जहां हैं भाजपा के, तो उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी करी गई है इस बजट में। लगातार 11वें साल भी उत्तर प्रदेश की अनदेखी इस बजट के द्वारा हमें दिखाई दे रही है। धन्यवाद। तो ये सीधे तौर पर डिम्पल यादव को सुन रहे थे। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता और सांसद बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं। सर, बजट को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही प्रभावी बजट है, विकसित भारत का रोड मैप। अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का और हमारी निर्मला जी का। सर, बिहार को काफी कुछ दिया गया है पैकेज में। बिहार देश का अंग है ना, लेकिन देश की चिंता की गई है, किसानों की गई कि नहीं, मध्यम वर्ग की गई कि नहीं, रोजगार करोड़ों के नए अवसर बनाए गए कि नहीं, 3 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन रहा है कि नहीं, इसको भी देखिए ना। और अगर नालंदा के विकास की चिंता है, अगर राजगीर के विकास की चिंता है, अगर महाबोधि टेम्पल के विकास की चिंता है, तो ये सभी तो देश दुनिया के लोग आते हैं। सर, मिडिल वर्ग के लिए काफी कुछ रहा है, कहाँ से बहुत कुछ रहा है मध्यम वर्ग के लिए भी, और आगे और विकास होगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। प्रियंका जी, किस तरह से बजट को आप?
मैं इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहूंगी, क्योंकि उनको समझ में आ गई है बात कि अगर इनको सरकार चलानी है तो अपने अलायंसेस को खुश रखना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि वो अलायंसेस जो इनसे उम्मीद कर रहे थे कि स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, उनको स्पेशल स्टेटस से वंचित किया गया। दूसरा, महाराष्ट्र में भी इनके अलायंस के साथ सरकार है। लानत है उनके अलायंस पार्टनर्स पे जो अभी भी चुप हैं कि हर साल महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी होती है। महाराष्ट्र से पैसे जरूर लेते हैं, टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा आता है स्टेट से, फिर भी महाराष्ट्र को कुछ वापस दिया नहीं जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के साथ वो बगैर मन के जो काम करती है वो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है। प्रियंका जी, किसानों और यूथ को लेकर क्या आपको लगता है कि किसानों को ध्यान दिया गया? आप मुझे बताइए, क्या किसानों का ध्यान दिया गया? आपने कह दिया हम न्यू क्रॉप सीड्स दे देंगे। वो आपसे क्रॉप सीड्स नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे अपना एमएसपी मांग रहे हैं। आप उनसे लोन फैसिलिटीज मांग रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट जो बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए उनके लिए। ये सारी चीजें हैं जो किसानों के लिए करनी चाहिए थी, उनके अधिकारों की कुछ नहीं किया है। आपने कह दिया अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं। आप बताइए, आईआईटी से इंजीनियर होगा, वो आपसे अप्रेंटिसशिप की उम्मीद कर रहा है कि आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जॉब का माहौल बढ़ाएंगे, आप इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे? कुछ नहीं ध्यान दिया है उस पर। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्षा गायकवाड़ है। मैम, आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों? हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जिस तरह से आज के बजट में देखा गया कि अर्थ मंत्री ने हमारा एक उल्लेख भी नहीं किया महाराष्ट्र का, जबकि महाराष्ट्र से, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा खासदार महाराष्ट्र से चुन के आते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। और इस बजट में आपको दिखा होगा कि ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश को और बिहार को तो ऐसे दिया गया है क्योंकि उन्होंने एनडीए की गवर्नमेंट करने के लिए सपोर्ट किया है। लेकिन हमारे यहाँ के दो नेता छोड़ के चले गए ना पार्टी के साथ गद्दारी करके। उन्होंने क्या पाया? महाराष्ट्र को पैसा नहीं मिला पाए वो लोग। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता इसके बारे में सोचेगी। लोकसभा के इलेक्शन में तो दिखा दिया जनता ने महाविकास आघाड़ी के साथ रह के, आने वाले विधानसभा में भी जनता इसका जवाब देगी। क्या ये एनडीए के लिए बजट है? पूरा एनडीए के लिए बजट था। ये नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने वाला बजट था। लेकिन हमारे नेता जो दो पार्टी छोड़ के गए, पार्टियों के साथ गद्दारी किए, उनका क्या? वो क्या लेके आए? महाराष्ट्र के लिए रुपया भी नहीं लेके आप ला पाए। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज।